आखिर बिहार में हो क्या रहा है? कभी कोई युवक सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री को जाकर मुक्का मार देता है, तो अब खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब कल पटना आए थे, उसके बाद उनका काफिला पटना छपरा से होते हुए लखनऊ लौट रहा था, लेकिन छपरा में कुछ युवकों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया और 1, 2 या 3 पत्थर नहीं फेंके गए। इतना बुरी तरीके से पथराव किया गया कि 2 गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि प्रशासन ने दोनों क्षतिग्रस्त गाड़ियों को जब्त कर लिया है और एक युवक की भी गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम विकास कुमार है। और इस बात को जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर क्यों केशव प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव किया गया था। बता दें कि अच्छी बात यह रहेगी केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो हवाई जहाज के जरिए पटना से सीधे लखनऊ चले गए, लेकिन उनका जो गाड़ी का काफिला था वो पटना छपरा से होते हुए लखनऊ लौट रहा था। ये पूरी घटना जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन है बाजितपुर के पास नया गांव है, वहीं पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और प्रशासन अब इस बात को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस युवक ने पथराव क्यों किया और इसमें कितने लोग थे, इसकी जांच पड़ताल जो कर रही है, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। लेकिन कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे और सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई और खास करके बिहार की राजनीति में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आपको पता होगा नीतीश जी पिछले कई सालों से लव कुश के समीकरण के जरिए सत्ता में बैठे हुए हैं और अब बीजेपी कई बार ये कह चुकी है कि 2025 के बाद बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और इसलिए नीतीश जी को कमजोर करने की कोशिश है कि जो कुशवाहा समाज का समर्थन सालों से नीतीश जी को मिलता रहा है, अब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को बिहार के एक बड़े कुशवाहा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये नीतीश कुमार के उस दाव पर भी हमला है जब 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल कराया ताकि जेडीयू में कुशवाहा समाज का एक बड़ा नेता रहे, ताकि कुशवाहा का वोट बैंक जो फिसला था 2020 के विधानसभा चुनाव में वो ना फिसले। लेकिन अब बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया और अब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को एक बड़े कुशवाहा नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। कल जब ये कार्यक्रम हुआ तब उत्तर प्रदेश की डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य आए थे। उस वक्त बिहार की तरफ से पूरा फोकस जो है वो पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी पर था, जो खुद कुशवाहा समाज से आते हैं। और आपको याद रखना होगा ये वही मंत्री हैं जिन्होंने कुछ महीनों पहले यह बयान दिया था कि बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि गठबंधन की सरकार में बीजेपी अपने एजेंडा को प्रमुखता के साथ नहीं रख पाती है, इसलिए बिहार में बीजेपी की अकेले की सरकार होनी चाहिए। और अब उसी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को बीजेपी एक बड़े कुशवाहा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को किया। और आपको पता होगा इस बार उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जो है वो चुनाव हार भी गए थे, लेकिन फिर भी कुशवाहा समीकरण को साधने के लिए उत्तर प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्हें बना दिया गया। और बीजेपी को यह बात भली भांति पता है कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी बेल्ट को साथ लिया जाए तब दिल्ली की जो सत्ता है उस पर आसीन होना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। और इसके लिए कल जो है बता दें कि गांधी सभागार, बापू सभागार जो है वहां पर कुशवाहा नेताओं का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई और इसमें बड़े बड़े कुशवाहा समाज के नेता आए थे। और उस वक्त जो केशव प्रसाद मौर्य हैं एक बड़ा बयान दिया और कहा कि हजारों साल पहले भारत में जो शासन सम्राट अशोक करते थे और पीएम मोदी में समानता है। और इस तरीके से सम्राट अशोक न्याय की बात करते थे, हर किसी की भलाई की बात करते थे, वैसे ही पीएम मोदी जो है हर समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पे ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है और कह दिया कि अगले साल गांधी मैदान में बड़े स्तर पर कुशवाहा नेताओं का एक सम्मेलन होगा और सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी। और नीतीश कुमार के लिए करारा झटका है, क्योंकि लवकुश समीकरण के जरिए ही नीतीश कुमार सालों से बिहार की सत्ता पर आसीन है। और अगर बीजेपी आने वाले 2-3 सालों में 2025 तक कुशवाहा वोट बैंक को अपने पाले में कर लेती है, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बड़ा नेता बना देती है, तब कहीं ना कहीं इसका नुकसान नीतीश जी को उठाना पड़ेगा। हालांकि मुख्य खबर यही थी कि कल जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार आए थे उसके बाद वो तो हवाई जहाज के जरिए पटना से लखनऊ चले गए, लेकिन जब उनका काफिला पटना से होते हुए छपरा से होकर लखनऊ जा रहा था, उसी बीच छपरा के बाजितपुर के पास नया गांव है, वहां कुछ युवकों ने पथराव कर दिया। और पथराव यूं ही 1-2 पत्थर नहीं फेंका गया, बल्कि बुरे तरीके से पथराव एक प्लानिंग के तहत किया गया। इसमें 2 गाड़ियां जो हैं वो बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि दोनों गाड़ियों को प्रशासन ने जब्त कर लिया है और विकास नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। जैसे ही इसको लेकर खुलासा होगा कि विकास ने क्यों पथराव किया, इसके पीछे क्या प्लानिंग थी, इसके पीछे कौन से लोग थे और क्या वजह रही, किस बात से वो नाराज था, जैसे ही इसको लेकर कुछ अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।